हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संतूर 4 पुस्तक के अध्याय 11 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप कभी किसी जादुई सफर पर गए हैं? मतलब एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर कोई नया अजूबा, कोई सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा हो। आज हम एक ऐसी ही प्यारी सी लड़की मीनम के साथ एक बहुत ही यादगार यात्रा पर चलने वाले हैं। तो मिलिए, ये है मीनम। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ठीक नीचे बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहती है। मीनम को ना पहाड़ों से बहुत प्यार है और सबसे ज्यादा मजा उसे तब आता है जब वो अपने दादाजी से पहाड़ों की रोमांचक कहानियां सुनती है। और ये हैं मीनम के प्यारे दादाजी। और पता है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक जमाने में एक बहुत ही बहादुर शेरपा थे। इसका मतलब है कि वो इन पहाड़ों के चप्पे चप्पे को जानते हैं। वो अक्सर मीनम को अपने साथ छोटी मोटी सैर पर ले जाते और उसे पहाड़ों के छिपे हुए राज बताते थे। फिर एक दिन दादाजी ने मीनम से एक ऐसा वादा किया जिसे सुनकर उसकी तो आंखें ही चमक उठी। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें पहाड़ों की एक खास यात्रा पर ले जाऊंगा। हम हिमालय की खूबसूरती को बिल्कुल करीब से देखेंगे। अब सोचिए, मीनम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा। और बस यहीं से उनका एडवेंचर शुरू होता है। मीनम तो जैसे खुशी से हवा में उड़ने लगी। उसने फौरन अपना छोटा सा बैग उठाया और तैयारी शुरू कर दी। बैग में सबसे पहले रखी माँ के हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटियां और साथ में चटपटा अचार। फिर रखी पानी की 2 बोतलें। और हाँ, एक चीज वो कैसे भूल सकती थी, उसका सबसे पसंदीदा फल, रसीले रसीले सेब। बस वो अपनी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी प्रकृति उनका वेलकम कर रही हो। रास्ते में रंग बिरंगे फूल खिले थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आसमान से बातें कर रहे थे। और चिड़ियों का मीठा संगीत तो कानों में जैसे शहद घोल रहा था। और वो हवा इतनी ताजी और ठंडी कि हर सांस के साथ एक नई एनर्जी मिल रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी नदी मिली, जिसका पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर भी चमक रहे थे। दादाजी ने कहा, चलो यहीं बैठकर खाना खाते हैं। मीनम ने तो झट से अपने जूते उतारे और जैसे ही पैर पानी में डाले, ओह, बर्फीले ठंडे पानी ने तो उसकी सारी थकान ही मिटा दी और वो जोर से खिलखिला उठी। पेट पूजा करने के बाद उनका सफर और भी ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए होंगे, नजारा कैसे बदला होगा। उन्होंने और क्या क्या नई चीजें देखी होंगी। चलिए पता लगाते हैं। अरे वाह, ये देखिए, याक। दादाजी ने मीनम को बताया कि ये जो प्यारे प्यारे लंबे बालों वाले जानवर हैं ना, ये पहाड़ी लोगों के लिए कितने जरूरी होते हैं। उन्होंने समझाया, ये हमें ताज़ा दूध और गर्म ऊन देते हैं और सबसे बड़ी बात, ये हमारा भारी भारी सामान उठाकर पहाड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। ये तो पहाड़ों के सच्चे दोस्त हैं। और फिर मीनम ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ जहां तक नजर जाए बस बर्फ ही बर्फ, जैसे किसी ने सफेद मुलायम चादर बिछा दी हो। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बर्फ देखी थी। वो तो खुशी के मारे बर्फ में कूद पड़ी और दादाजी के साथ मिलकर एक छोटा सा प्यारा सा स्नोमैन भी बनाया। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर। लेकिन वहां ऐसा कौन सा जादुई नजारा था जो उनका इंतजार कर रहा था? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? वो था माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाती हुई उसकी बर्फीली चोटियां एक ऐसा नजारा था जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। दादाजी ने मीनम को बताया कि कैसे पूरी दुनिया से बहादुर लोग इस महान पर्वत पर चढ़ने का सपना देखते हैं। जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा तो उन्होंने घर की तरफ लौटना शुरू किया। वापसी का रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। कहीं दूर से संतूर की मीठी धुन सुनाई दे रही थी और उन्होंने पहाड़ी बकरियों के एक पूरे परिवार को बड़े मजे से एक चट्टान से दूसरी पर कूदते फांदते देखा। घर पहुंचकर मीनम का दिल खुशी और हैरानी से भरा हुआ था। दादाजी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पहाड़ सच में जादुई होते हैं मीनम। वो हमें अपनी तरह मजबूत बनना, फूलों की तरह खूबसूरत होना और प्रकृति के इन अजूबों की कद्र करना सिखाते हैं। और दादाजी की ये बात मीनम के दिल में घर कर गई। उसने उसी पल खुद से एक वादा किया, वादा कि वो हमेशा इन जादुई पहाड़ों की इज्जत करेगी, इनकी हिफाजत करेगी और इनकी खूबसूरती की कहानियां हर किसी के साथ शेयर करेगी। तो चलिए इस कमाल की कहानी से कुछ नए शब्द भी सीख लेते हैं। पहला शब्द है शेरपा। याद है ना मीनम के दादाजी?
शेरपा उन्हीं की तरह होते हैं, वो बहादुर गाइड और मददगार जो हिमालय की मुश्किल चढ़ाई में माहिर होते हैं। और दूसरा शब्द है जर्नी। जर्नी मतलब यात्रा या सफर। इसका सीधा सा मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीनम और उसके दादाजी ने आज एक रोमांचक जर्नी पूरी की। चलो अब आपकी बारी। एक छोटा सा गेम खेलते हैं और देखते हैं आपको कहानी कितनी याद है। स्क्रीन पर देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। चलिए कोशिश करते हैं। मीनम का पसंदीदा फल कौन सा था? हाँ बिल्कुल सही, सेब। और वो कौन से जानवर थे जो सामान उठाते हैं? याक, एकदम सही। और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़? माउंट एवरेस्ट, शाबाश। तो दोस्तों, पहाड़ों ने तो मीनम को ताकत और सुंदरता का पाठ पढ़ाया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके आसपास जो प्रकृति है, चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो, कोई नदी हो या आसमान के बादल, वो आपको क्या सिखाते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।